हेलो माय डियर बच्चा पार्टी, वेलकम बैक। मैं हूं राकेश कुमार वर्मा और आप देख रहे हैं अपना प्यारा यूट्यूब चैनल बच्चा पार्टी बेसिक। बच्चों, आज आपका टॉपिक जो है ये जियोग्राफी से संबंधित है। जियोग्राफी में आज आपको क्लियर करने जा रहे हैं हम अक्षांश रेखाएं। अक्षांश रेखाएं जिसको हम कहते हैं लैटिट्यूड। क्या कहते हैं बच्चों? लैटिट्यूड। तो आइए हम आज अच्छा एक छोटी सी वीडियो में, आप लोग वीडियो को स्किप मत करिएगा। छोटी सी वीडियो में आपको अक्षांश रेखाओं से संबंधित सारा कुछ कंफर्म करने जा रहे हैं। तो बच्चों आप ध्यान से समझिएगा। आप जानते हैं जो हमारी पृथ्वी है वो कैसी है? ऐसी है। मेरी पृथ्वी कैसी है? कुछ इस तरह से है। ठीक, ये क्या होती है? ये इसका जो पोल होता है, नॉर्थ पोल, ये कहते हैं नॉर्थ पोल, उत्तरी ध्रुव। और जो नीचे होता है ये साउथ पोल कहलाता है, दक्षिणी ध्रुव कहलाता है। तो बच्चों हमारी पृथ्वी क्या है कि पोल पर, उत्तरी पोल पर और दक्षिणी पोल पर ध्रुवों पे हल्की सी चपटी होती है और बीच में उभरी हुई होती है। पृथ्वी का जो ये आकार बनता है, ये मॉडल बनता है, इसे कहते हैं बच्चों भू-आभ, जीवाइड। क्या कहते हैं बच्चों? जीवाइड कहते हैं। अब देखिए अक्षांश रेखाएं क्या हैं। तो पृथ्वी पर, इस जीवाइड पर, ठीक है, जो इसमें एक पड़ी रेखाएं होती है, आप लोग देखे होंगे, उसमें जो एक पड़ी रेखाएं होती हैं यही अक्षांश होती है। अक्षांश को खींचा कैसे गया, कहां से शुरुआत किया जाए, इसके लिए समस्या थी। तो वैज्ञानिकों ने हल निकाला क्या कि इसका साउथ पोल मुझे मालूम है और नॉर्थ पोल मालूम है। तो साउथ पोल और नॉर्थ पोल के एकदम बीचों बीच पे ये जो काल्पनिक रेखा खींची गई, काल्पनिक रेखा मानी गई। ठीक है, बहुत सारे अक्षांश बनेंगे, लेकिन इनकी कैलकुलेशन कैसे करेंगे, इनकी गणना कैसे करेंगे, कैसे इन रेखाओं को पहचानेंगे? तो इसके लिए माय डियर बच्चा पार्टी क्या किया गया, जो पृथ्वी के एकदम नॉर्थ पोल और साउथ पोल के बीचों बीच जो रेखा खींची गई, काल्पनिक रेखा मानी गई, इसे मान लिया गया बच्चों शून्य अंश अक्षांश। क्या मान लिया गया? शून्य अंश अक्षांश। इसे कहते हैं 0 डिग्री लैटिट्यूड। 0 डिग्री लैटिट्यूड बोलते हैं। अब देखिए बच्चों, इसके बाद जैसे एक एक अंश ऊपर जाएंगे, ठीक, तो जैसे ये अक्षांश बनी, आज हम मुख्य रूप से इन्हीं की चर्चा करेंगे। ठीक, ये जो हमारी अक्षांश बनी, इसे बच्चों कहते हैं भूमध्य रेखा। क्या कहते हैं? भूमध्य रेखा। इसका एक नाम और है जिसे कहते हैं विषुवत रेखा। तो माय डियर फ्रेंड, ये कहने के लिए विषुवत रेखा है, लेकिन जब पृथ्वी के अब डिवाइड मॉडल पे कैलकुलेट करेंगे तो एक छल्ले के समान संरचनाएं बनेगी, चारों तरफ पृथ्वी के घेरे हुए मानी जाती है। तो बनेगा एक रिंग की तरह बनेगा। ठीक है, तो इसको जियोग्राफी की भाषा में अगर बात करें तो विषुवत रेखा ना कह करके इसे कहते हैं विषुवत वृत्त। कर्क रेखा ना कह करके या शून्य अंश अक्षांश ना कह करके इसे भूमध्य रेखा ना कह करके भूमध्य वृत्त कहते हैं, क्योंकि ये वृत्ताकार होती है। ठीक है, अब देखिए ये जो हमारी भूमध्य रेखा है, 0 डिग्री अक्षांश है, ये पूरे भूभाग को 2 समान भागों में डिवाइड करेगी, एक ऊपरी भाग और एक भूमध्य रेखा के नीचे का भाग। तो भूमध्य रेखा के जो ऊपरी भाग है, ये जो भाग है इसे कहते हैं बच्चों नॉर्थ हेमिस्फीयर या उत्तरी गोलार्ध। और भूमध्य रेखा के दक्षिणी का भाग है, ये जो भाग है इसे कहेंगे बच्चों साउथ हेमिस्फीयर, दक्षिणी गोलार्ध। ठीक है, अब देखिए बच्चों भूमध्य रेखा से उत्तर की ओर बढ़ने पर
अगर एक एक अंश के अक्षांश रेखाएं खींचे तो जो ये अक्षांश रेखा आपको जो ये नीचे का भाग हो गया इसे कहते हैं साउथ हेमिस्फीयर। ठीक है, अगर हम यहां से ऊपरी भाग जो ये हमारा 23.5 अंश, कितना 23.5 अंश उत्तरी अक्षांश, 23.5 अंश उत्तरी अक्षांश, 23.5 अंश नॉर्थ लैटिट्यूड, ये कहलाती है माय डियर बच्चा पार्टी कर्क रेखा, जो भारत के 7 राज्यों से होकर जाते हैं। इसको आपको बताया जा चुका है वो कौन कौन से राज्य हैं और कैसे उसको हम अपने दिमाग में सेट करेंगे। ठीक है, ये आपको मालूम है नहीं मालूम है? ओके, अब देखिए बच्चों ये कर्क रेखा हो गई। अब इसके बाद 66.5 अंश उत्तरी अक्षांश, ये होती बच्चों क्या होती है? आर्कटिक वृत्त। क्या होता है? आर्कटिक रेखा या आर्कटिक वृत्त। अब बात करते हैं हम साउथ हेमिस्फीयर में। ठीक, साउथ हेमिस्फीयर में 23.5 अंश जो दक्षिणी अक्षांश है, साउथ लैटिट्यूड है, ये कहलाती है मकर रेखा। क्या कहलाती है बच्चों? मकर रेखा। और नीचे बढ़ते हैं जो 66.5 अंश दक्षिणी अक्षांश है, 66 से 1/2 अंश कौन सी? दक्षिणी अक्षांश या साउथ लैटिट्यूड, ये क्या कहलाती है? अंटार्कटिक, अंटार्कटिक वृत्त। क्या कहलाती है? अंटार्कटिक वृत्त। ठीक है बच्चों, इस प्रकार से हम मुख्य जो हमारी अक्षांश रेखाएं हैं वो यही रेखाएं हैं, 1 2 3 4 5 रेखाएं हमारी मुख्य हैं। ठीक है, पहली कौन सी है? 0 अंश अक्षांश भूमध्य रेखा। दूसरी कौन सी है? 23.5 अंश उत्तरी अक्षांश। दूसरी कौन सी बेटा? 23.5 अंश उत्तरी अक्षांश, जिसे कहते हैं कर्क रेखा। इसके बाद 66.5 अंश उत्तरी अक्षांश, इसे कहते हैं आर्कटिक वृत्त। फिर ये 23.5 अंश दक्षिणी अक्षांश रेखा, मकर रेखा। 66.5 अंश दक्षिणी अक्षांश रेखा, अंटार्कटिक रेखा। अब देखिए इसका संबंध कहां से है। अगर हम इन रेखाओं को जानेंगे तो और क्या क्या चीज समझ पाएंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप जानते हैं इसी से हम आपको ताप कटबंध भी आप समझ सकते हैं। ताप कटबंध क्या होता है? ठीक है, अब देखिए जैसा आपको बताया गया कि पृथ्वी हमारी बीच में उभरी हुई है, तो आप जानते हैं, आपको बताया गया होगा, एक बनता है प्रकाश वृत्त, प्रदीप्त वृत्त बनता है। ठीक है, पृथ्वी अपनी अक्ष पर 23.5 अंश झुक करके सूर्य की परिक्रमा कर रही होती है। 23.5 अंश झुके होने के कारण, सूर्य की परिक्रमा करने के कारण पृथ्वी पर 6 महीने सूर्य जो है कर्क रेखा पे चमकता है। 6 महीने सूर्य जो है कर्क रेखा पे चमकता है। जो इसका जो आपका ये बनेगा अक्ष, पृथ्वी के अक्ष। ठीक, तो इसका ये भाग जो है ऐसे ये भाग प्रकाश रहेगा। तो 6 महीना जब उत्तरी गोलार्ध में प्रकाश और प्रकाश सूर्यातप ज्यादा मिलता है और उत्तरी ध्रुव पर 6 महीने का दिन हो जाता है, तो कहते हैं हम कि सूर्य उत्तरायण में है। क्या कहते हैं? सूर्य उत्तरायण में है। और फिर अगले 6 महीने तक सूर्य जो है मकर रेखा पे सीधा चमकता है। इससे 6 महीने तक आपके दक्षिणी गोलार्ध, दक्षिणी ध्रुव पर 6 महीने तक सूर्यातप मिलता है, तब इसे कहते हैं यहाँ पर 6 महीने दिन है। तो बच्चों इस प्रकार सूर्य के उत्तरायण में होने के कारण, सूर्य के दक्षिणायन में होने के कारण ध्रुवों पर 6 महीने की दिन और 6 महीने की रात होती है। ठीक है, अब उत्तरायण में क्यों होता है? पृथ्वी 23.5 अंश झुक करके सूर्य की परिक्रमा करती है। अब आप जान लीजिए बच्चों कि सूर्य कहां चमकेगा, यानी कि ये कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में ज्यादा प्रकाश देता है। बीच में रहेगा भूमध्य रेखा पर, उत्तरायण में जाएगा तो कर्क रेखा पर, दक्षिणायन में आएगा तो मकर रेखा पर ही ज्यादा चमकता है। इस प्रकार हम जान सकते हैं
कि पृथ्वी पर सूर्यातप, जो सूर्य से मिलने वाला हमारा प्रकाश और उसमें ऊर्जा होती है, गर्मी होती है, इसी को सूर्यातप कहते हैं। तो सूर्यातप हमारे भूमध्य रेखा से कर्क रेखा और भूमध्य रेखा से मकर रेखा, यानी कर्क और मकर के बीच ज्यादा सूर्यातप मिलता है। इसका मतलब कर्क रेखा और मकर रेखा, भूमध्य रेखा के दोनों तरफ 23.5 अंश उत्तर और 23.5 अंश दक्षिण की तरफ गर्मी ज्यादा पड़ती है, सूर्यताप ज्यादा मिलता है। इसलिए माय डियर बच्चा पार्टी, इस एरिया को कहते हैं उष्ण कटिबंध। उष्ण कटिबंध, हीट जोन, यानी कि उष्ण माने गर्मी, यहाँ पे ज्यादा गर्मी पड़ती है। फिर जैसे जैसे हम इस रेखा से, कर्क रेखा से ऊपर की तरफ बढ़ेंगे तो सूर्य की किरणें तिरछी पड़ना शुरू हो जाएगी। चूंकि हमारी पृथ्वी गिरी हुई और ध्रुवों पे चपटी टाइप में है, तो सूर्य का प्रकाश तिरछा होना शुरू हो जाएगा। तो बच्चों, कर्क रेखा के उत्तर 66.5 अंश आर्कटिक, जो आर्कटिक रेखा वृत्त है, यहाँ तक न ज्यादा गर्मी होती है न ज्यादा ठंडी होती है। इसलिए इस एरिया को कहते हैं माय डियर बच्चा पार्टी शीतोष्ण कटिबंध। शीतोष्ण, शीतोष्ण मतलब शीत भी और उष्ण भी, शीत भी और उष्ण भी, दोनों प्रकार का यहाँ मिला जुला मौसम होता है, न ज्यादा गर्मी होती है न ज्यादा ठंडी होती है। इसके बाद हम और ध्रुवों की तरफ जाते हैं 66.5 अंश उत्तरी अक्षांश के ऊपर तक। तो बच्चों, यहाँ पे सूर्य का ताप बहुत कम मात्रा में ना के बराबर होता है और ध्रुवों पर हमेशा बर्फ जमी रहती है, हमेशा बर्फ जमी रहती है। यहाँ पे किसी प्रकार की कोई मानव बस्ती नहीं है। कुछ देश की प्रयोगशालाएं स्थापित की गई है, जिसमें अपने देश की भी है, उसको आगे टॉपिक बताएंगे बच्चों। यही प्रक्रिया, ठीक है। अब ये जो होता है उत्तरी जो है, ये आर्कटिक रेखा के ऊपर ध्रुव तक, इसे कहते हैं बच्चों शीत कटिबंध। शीत क्या कहते हैं? शीत कटिबंध। सेम प्रक्रिया आपके दक्षिण गोलार्ध में होती है। मकर रेखा तक उष्ण कटिबंध है और मकर रेखा से अंटार्कटिक रेखा तक ये एरिया आपकी होती है शीतोष्ण कटिबंध। क्या होता है? शीतोष्ण कटिबंध। और इसके बाद बच्चों क्या आता है? ध्रुवों तक शीत कटिबंध। जो प्रक्रिया, जो चीजें नॉर्थ हेमिस्फीयर में पाई गई, वही चीजें साउथ हेमिस्फीयर में पाया जाएगा। और एक प्रश्न आता है आइडिया कि क्या अक्षांश रेखाओं की लंबाई बराबर होती है? आप देखेंगे ये जो बीच वाली रेखा देखने में आपको लग रही है ना, ये क्या है? बड़ी है, सबसे बड़ी है। भूमध्य रेखा सबसे बड़ी अक्षांश रेखा होती है। आपसे कहा जाए सबसे बड़ी अक्षांश रेखा कौन सी है? शून्य अंश अक्षांश रेखा, 0 डिग्री लैटिट्यूड सबसे बड़ी लैटिट्यूड है। इसके बाद जैसे जैसे हम उत्तरी ध्रुव की तरफ बढ़ेंगे या भूमध्य रेखा से दक्षिणी ध्रुव की तरफ बढ़ेंगे तो हमारी लैटिट्यूड की लंबाई, अक्षांश रेखाओं की लंबाई धीरे 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 घटती जाएगी। और जब हम पोल पे आ जाते हैं, चाहे साउथ पोल पे चाहे नॉर्थ पोल पे, वहां पर लैटिट्यूड की लंबाई एक बिंदु के रूप में रह जाती है, या यूं कह लीजिए कि ध्रुवों पर अक्षांश रेखाओं की लंबाई शून्य होती है। तो इस प्रकार आपने जाना कि लैटिट्यूड क्या है, मुख्य रूप से कितनी लैटिट्यूड है, ठीक है। तो इस प्रकार बच्चों आज आप लैटिट्यूड सीखे हैं। अगली वीडियो में आप सीखेंगे लॉन्गिट्यूड यानी कि देशांतर रेखा, फिर रेखा जाल सीखेंगे, ठीक है, रेखा ग्रिड सीखेंगे, फिर उससे किसी स्थान की जो एक्चुअल लोकेशन होती है वो कैसे जानी जाती है। ये सारी चीजें आपको क्लियर करेंगे। तो माय डियर बच्चा पार्टी, अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों में शेयर करिए, जिससे इस छोटे छोटे टॉपिक का लाभ उन्हें अच्छे से मिले, अच्छे से उनकी तैयारी हो सके। ओके, थैंक यू।